नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान भरी बुद्धा इंस्पायरेशन स्टोरी में। आज की यह कहानी जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं से परेशान इंसान को समाधान देगी। एक किसान अपने गांव की परेशानियों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे अपने दुखों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाने को कहा, जो कुछ दिनों के लिए यहाँ से कुछ दूर एक गांव में आए हुए थे। लोगों ने कहा, तुम बुद्ध की शरण में जाओ, अवश्य ही वे तुम्हारी समस्याओं का निवारण करेंगे। यह सुनकर किसान बड़ी इच्छा से बुद्ध की शरण में गया, यह सोचकर कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। वह बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी भी मेरा ख्याल नहीं रखती। इस तरह एक एक बात कर वह बुद्ध को अपनी समस्याएं बताई जा रहा था। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है और मेरे घर में बहुत कलेश हो जाता है। मेरी पत्नी बिना बात के बेवजह मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर मेरी पत्नी मेरी ज़िंदगी में ही नहीं आती। मेरे 2 बच्चे भी हैं। कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवज्ञा करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बता रहा है। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्याओं को ध्यान से सुनते रहे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब उसे राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गया। अब उसके पास बताने के लिए कोई भी और समस्या नहीं बची थी। अब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे यह आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुखों को दूर कर देते हैं, तो क्या तुम मेरी समस्याएं हल नहीं करोगे इसलिए कि मैं गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती है। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती है, जिससे सुख, दुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य बात है। बुद्ध ने कहा, यह जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समस्याएं वैसी ही रहेगी जैसे आज आपकी ज़िंदगी में है और कल किसी और की ज़िंदगी में होगी। इन समस्याओं का तुम बताओ, मैं कैसे समाधान करूं? इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज़ में बुद्ध से कहता है कि हर कोई कहता है तुम एक महात्मा हो, एक सिद्ध पुरुष हो, एक प्रबुद्ध व्यक्ति हो। मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम तो खुद ही कह रही हो कि ये समस्याएं हल ही नहीं हो सकती, तुम्हारे पास इनका हल ही नहीं है, तो क्यों महात्मा बन के बैठे हो? क्यों ये प्रवचन दे रहे हो? क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो? अगर है ही नहीं समस्याओं का समाधान तो क्यों ये वेश धारण कर रखा है और क्यों लोगों में फैला रखा है कि तुम सब समस्याओं का समाधान करते हो? वह आदमी अपना आपा खोने लगा। यदि तुम मेरी समस्याओं का हल ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता है कि वे समस्याओं का समाधान करते हैं, तुमने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते, इस बात को सदैव याद रखना। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूं कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि तुम छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ है? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, 84वीं समस्या? वो क्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, यही कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सारी समस्याएं इसी समस्या के कारण उत्पन्न हुई है।
यदि तुम इस तथ्य को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं मौजूद है और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे। बुद्ध ने कहा, आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज्यादा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन आप यह समझने लगेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब तक आप यही चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी न आए, आप हर दुख दर्द से बचे रहे, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देगा और आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिलेगा, तो आप ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं जी पाएंगे। एक समय आएगा जब आप हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे और ऊब जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्याएं पैदा करती है। आरामदायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा जो बाद में आपको नरक जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत भूख लगी हो, और पानी पीने का असली मजा तभी आता है जब बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, उसी तरह जीवन के तमाम दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है, बुद्ध ने कहा। इसलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर जरूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित न कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, धैर्य रखो, प्रतिदिन अध्यात्म का ध्यान करो, ज्ञान बढ़ाओ, स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी समस्या तुम्हारी आंतरिक शक्ति को, आंतरिक शांति को भंग न कर सके। यह आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्याएं परेशान कर रही थी, उनके प्रति जिज्ञासा शांत हो गई। अब वह सोचने लगा कि बारिश ना होने से गांव के सभी लोगों को परेशानी होती है, अकेले मुझे तो नहीं। पति पत्नी में तो अक्सर नोकझोंक चलती रहती है। उसे याद आया कि उसके पड़ोसी तो अक्सर झगड़ते रहते हैं, जबकि उसकी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते। वह सोचने लगा कि ये जीवन में सुख दुख तो उसके गांव में सभी लोगों के साथ आते जाते रहते हैं, और इस दुनिया में भी सभी लोग सुख और दुखों से जूझते रहते हैं। सोचते सोचते किसान ने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को समझ में आ गया कि अब तक वह क्या गलती कर रहा था, और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। किसान ने अब सोचा कि वह जाकर अध्यात्म का ध्यान करेगा, ध्यान लगाएगा और नित्य ऐसे प्राणायाम करेगा, ऐसे योग करेगा जिससे कि वह अपने आप को, मन को आंतरिक रूप से इतना मजबूत कर ले कि जीवन की छोटी छोटी परेशानियां उसे परेशान न कर सके और उसकी मानसिक शांति को भंग न कर सके। वह जीवन में आने वाली परेशानियों का डटकर मुकाबला करेगा और यह याद रखेगा कि इस परेशानियां सबके जीवन में आती है। अगर सुख ही सुख रहा तो जीवन का आनंद ही खत्म हो जाएगा। किसान ने इस बात की गांठ बांध ली और उसने यह तय कर लिया कि जीवन की परेशानियां उसे मजबूत बनाती है, न कि कमज़ोर। जिस तरह खाने में नमक का इस्तेमाल करने से खाना स्वादिष्ट बन जाता है, उसी तरह जीवन में थोड़ी थोड़ी परेशानियां आने से जीवन का स्वाद बना रहता है। इसीलिए गाइज, हमें भी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से परेशान नहीं होना चाहिए और अपने मानसिक शांति को भंग नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जीवन में खुशी और गम तो आते रहते हैं और इन खुशी और गम का नाम ही जीवन है। अगर जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, बिल्कुल भी नोक झोंक नहीं होगी, तो लोगों का जीवन कैसा होगा। फिर वो खुश रहते रहते ही खुशियों का आनंद लेना ही भूल जाएंगे, क्योंकि नमकीन खाने के बाद ही हमें मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए जीवन में इन खुशियों के साथ साथ थोड़ी थोड़ी ये नोक झोंक और परेशानियां भी आना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने पूरा सिस्टम ऐसे ही तैयार किया है कि पूरा जीवन खुशियों से नहीं चल सकता। क्योंकि इस जीवन में जो आया है वो जाएगा, और जो इंसान जाएगा उसे हम दुखी भी होंगे। इसलिए ऐसा जीवन में चलता रहता है। जन्म मृत्यु का क्रम जब तक चलता रहेगा तब तक जीवन में ये परेशानियाँ रहेगी, और जिस दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी उस दिन
शायद हमारी ज़िंदगी से सारे दुख खत्म हो जाएंगे कहने को तो, लेकिन ये समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। सबके जीवन में चलती रही थी, चलती रही है और चलती रहेगी। इसीलिए इन समस्याओं से ऊपर उठकर इनको इग्नोर करते हुए अपने जीवन में खुश रहना सीख जाइए। इतने मस्त रहिए कि ये परेशानियाँ आपको परेशान ही न करें और खुद सोचकर भाग जाए कि ये बंदा तो कितना खुश रहता है, ये तो परेशान ही नहीं होता मेरे आने से, मैं ही इसकी ज़िंदगी से चले जाती हूँ। क्योंकि किसी ने कहा है, यदि हम समस्याओं को पकड़े रखेंगे तो वे समस्याएं भी हमें नहीं छोड़ेगी। यदि जीवन में खुशियों को चुनेंगे तो हमेशा खुशियाँ ही हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। बुधाए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके यूट्यूब के माध्यम से आप सबके जीवन में एक इंस्पायरेशन भर सकूं। मैं आपकी समस्याओं को जड़ से ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन प्रयास तो कर सकती हूँ कि जिससे कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का आप थोड़ा सा समाधान खोज सकें। शायद उस रास्ते पर चलने से या इन कहानियों को सुनने से आपके जीवन में एक आशा की किरण तो जाग सके। अगर इस कहानी को सुनने वाला कोई परेशान आदमी है तो इस कहानी को सुनने के बाद उसे इतना तो समझ में ज़रूर आया होगा कि हाँ, परेशानियाँ सबके जीवन में है, उसके अकेले के जीवन में नहीं है। ये जीवन बस एक बार मिलता है, इसे खुशी से जीना है और इतना खुश रहना है कि आसपास के लोग भी कहें कि यार इसे खुशी है किस चीज़ की, ये बंदा इतना खुश कैसे रहता है। हमें इतना खुश रहना है और इस जीवन को इतना इंजॉय करना है कि जिस हमारे भगवान जी ने हमें इस धरती पर भेजा है वो भी सोचे कि क्या कमाल की चीज़ बनाई है मैंने। भले ही आपके पास पैसे कम है, सुविधाएं कम है, लेकिन खुश इतने रहिए कि सब सोचे कि यार जिंदगी हो तो बस इसके जैसी, बस इतना खुश रहना है। बहुत पैसे वाले देखे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा है, फिर भी इतने दुखी रहते हैं जैसे ऐसे लगता है कि सारी मुसीबतें इसी पर आन पड़ी है। इसीलिए अगर सुविधाएं कम हैं या ज़्यादा हैं, बहुत खुश रहना है, बहुत अच्छे से इस ज़िंदगी को जीना है। छोड़ दो इन फालतू लोगों की टेंशन की, कौन क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, पैसा कम है ज़्यादा, क्योंकि खुश रहना ये हमारे जीवन का मोटिव है। हमेशा खुश रहिए, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बुधाय शरणम गच्छामि।